बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अज़रबैजान में आप कौन कौन से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से बिज़नेस आप कितनी कॉस्ट में कर सकते हैं और किन बिज़नेस में आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कि बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद कैसे अज़रबैजान के लोकल्स आप कितने में वहाँ पर हायर कर सकते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान से कोई वर्कर बुलाना चाहते हैं वो कैसे बुला सकते हैं, और इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से बिजनेस अज़रबैजान में ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं और कितनी कॉस्ट में आप वो कर सकते हैं। तो मजीद इन्फॉर्मेशन की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस माइंड लेकर अज़रबैजान में जाना चाह रहे हैं तो आपको वीज़ा कौन सा लेना पड़ता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा लेना पड़ता है जो कि 1 मंथ का आपको मिलता है, और उसमें आपका पर्पस जो है बिजनेस होना चाहिए ना। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो आपको दोबारा ईरान आउट होना पड़ेगा, ईरान से फिर दोबारा आप बिजनेस वीज़ा पे आएंगे तब आपको TRC मिलती है। तो अगर आप बिजनेस माइंड से आ रहे हैं तो अज़रबैजान आपको ई वीज़ा ही लेना पड़ता है जो कि 1 मंथ का होता है। 1 मंथ के अंदर अंदर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होती है, और आपका ई वीज़ा जो है वो बिजनेस वीज़ा होना चाहिए, वो कन्वर्ट होता है आपकी 1 साल की TRC में। इसके अलावा फ्रेंड्स, बिजनेस की बात करें तो फ्रेंड्स अज़रबैजान में सबसे ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री में टूरिज्म से रिलेटेड काफी बिजनेस जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी हॉस्टल खोल सकते हैं, वहाँ पे 4 से 5 हज़ार डॉलर के अंदर आप इसमें तमाम आपका खर्चा आ जाता है। इसमें आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है, गवर्नमेंट की फीस होती है, आपके लॉयर की फीस होती है। जिस जगह पे आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं वहाँ का रेंट डाल के तमाम तरह एक्सपेंसेस डाल के आपका तकरीबन 5 हज़ार डॉलर तक आपका बिजनेस स्टैंड हो जाता है। बिजनेस में आप टूरिज्म सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी बिजनेस ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बार्बर शॉप को खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप या मोबाइल एसेसरीज की शॉप खोल सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, आप कोई भी हॉस्टल ओपन कर सकते हैं, रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। 5 हज़ार डॉलर के अंदर ही आप एक अपनी टैक्सी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊबर पे चलती है इसी तरह। इसके अलावा आप फास्ट फूड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें शवारमा शॉप है, बर्गर शॉप है। इस तरह फ्रेंड्स काफ़ी छोटे मोटे बिजनेस हैं जो कि 4 से 5 हज़ार डॉलर के अंदर आप स्टैंड कर सकते हैं अज़रबैजान में। इसके अलावा और भी बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं अगर आप यहाँ पे बिजनेस माइंड से आते हैं। फ्रेंड्स तकरीबन 300 डॉलर तक जो है वो गवर्नमेंट की फीस होती है, और तकरीबन 200 से 300 डॉलर ही आपका लॉयर आपसे लेता है आपका तमाम प्रोसेस करने के लिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं उसमें आपका पासपोर्ट होता है, आपका जो वीज़ा होता है वैलिड वीज़ा जो 1 मंथ का आप इलेक्ट्रॉनिक वीजा बिजनेस वीजा लगवा के आए वो आपका वैलिड होना चाहिए। साथ में आपका CNAC होना चाहिए, आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए, और लोकेशन आपके बिजनेस प्लान जहां आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, जहां पे आप शॉप या रेस्टोरेंट या हॉस्टल जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं जहां पे वो आपका उसका एड्रेस उसकी लोकेशन आपने बतानी है। और इसके अलावा बिजनेस से हट के जहां पे आप अपना रहायश रखेंगे, पर्सनल आपकी रहायश होगी, वो उसकी लोकेशन आपको शेयर करनी होगी उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा आपको एक कवर लेटर देना पड़ेगा जिसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड तमाम तफसीलात मौजूद होंगी कि कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं, आपकी कंपनी का नाम होगा यूनिक सा। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप अज़रबैजान में किसी भी लॉयर को की मदद से आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड करने का तमाम प्रोसेस भी बहुत ईजी है और आपसे की 5 से 600 डॉलर तक तो टोटल कास्ट आती है। इसके अलावा फ्रेंड्स जॉब्स की बात करें तो अज़रबैजान में जॉब्स जो है वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन फील्ड में है। इसके अलावा वेटर फील्ड्स में भी जॉब्स अवेलेबल है। तो अगर आप वेटर जॉब की करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको लैंग्वेज दरकार होगी, आपको आजरी लैंग्वेज या तर्किश या रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए लाजमी। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में कर रहे हैं तब भी आपको तकरीबन 30 से 35% आजरी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप जॉब की निस्बत जॉब माइंड सेटअप के जरिए यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज कोर्स लाजमी कर लेना चाहिए जो कि 6 मंथ का भी है, 10 मंथ का भी है। इसके हवाले से हमने वीडियोस भी बना रखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वीडियोस को चैनल पे अवेलेबल हैं। उनमें तमाम तरह तफसीलात बताई गई है कि आप किस तरह लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, कितनी उसमें आपकी फीस होती है, क्या प्रोसीजर है, तमाम तरह इन वीडियोस में तफसीलात मौजूद हैं। तो अगर आप जॉब माइंड के सेटअप से अज़रबैजान में आना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज कोर्स लाजमी करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तब भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तकरीबन बिजनेस के लिए कोई खास आपको लैंग्वेज की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फ्रेंड्स वर्कर हायर करने का तरीका ये होता है कि अगर आप बिजनेस कोई भी रजिस्टर्ड कर चुके हैं, बिजनेस आपने अपना स्टैंड कर लिया है, तो आप अज़रबैजान में दो से 3 लोकल जो है वो हायर करते हैं वहाँ पे। तो फी वर्कर जो है वो आपसे 200 मना तक तकरीबन आपसे मंथली आपके लिए काम करता है। अगर आप पाकिस्तान से कोई वर्कर बुलाना चाहते हैं उसके लिए आपको गवर्नमेंट को दरख्वास्त देनी पड़ती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि मेरे बिजनेस में जो है वो, जैसा कि फर्ज कर लें आप पाकिस्तानी फूड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट आपने ओपन किया है, तो उसके लिए आपको पाकिस्तानी प्रोफेशनल कुक चाहिए होगा। तो आप उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं कि यार अज़रबैजान में कोई हमारा ऑफिशियल प्रोफेशनल कोई कुक नहीं नज़र आ रहा जो कि हमसे पाकिस्तानी फूड्स बना सके, इसलिए मैं पाकिस्तान से
कोई मंगवाना चाहे तो इस तरह आपको परमिशन मिल जाती है एक वर्कर बुलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप तमाम प्रोसीजर खुद करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमसे रहनुमाई लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक आईडी का लिंक मौजूद है, आप संडे वाले दिन हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम तरह रहनुमाई जो है वो आपको फ्री में दी जाएगी। लेकिन अगर आप तमाम प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं तो उसकी $300 फीस होगी। उसमें आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, आपका तमाम तरह जो सेटअप है वो हम आपको करके देंगे। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, इसकी $300 फीस होगी। आप हमसे करवाएंगे, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहनुमाई की दी जाएगी और आप खुद अपनी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको यही कहूँगा कि आप खुद सारा प्रोसीजर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट रहनुमाई आप हमसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। या फिर आप फेसबुक आईडी के जरिए हमसे बात भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट में बताएं, ताकि मैं इस वीडियो, अगर आप चाहेंगे तो मैं मजीद एक्सप्लेन करके बिजनेस से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा जो कि काफ़ी लंबी होगी, तकरीबन 15 मिनट तक वो वीडियो जाएगी। और इसके अलावा इस वीडियो में तमाम तर प्रोसीजर, तमाम तर तफसीलात वाज़ा करके आपको बताई जाएंगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स यही थी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।